शुमाली भारत के शहर अयोध्या में करोड़ों भारतीय मुसलमानों के अरमानों और उम्मीदों की चिता को बाबरी मस्जिद के मलबे की शक्ल में जलाकर राम मंदिर या राम राज्य की बुनियाद रखी जा चुकी है। राम मंदिर की बुनियादों में बाबरी मस्जिद की शहादत भी है, मुसलमानों की मजहबी अकीदत भी और भारत का वो सेक्युलर आइन भी जिस पर कुछ अरसे कबल तक भारत सरकार को बड़ा गर्व था। यकीनी तौर पर हिंदुत्व के पैरोकारों के लिए ये राम राज की शुरुआत है। आया सोफिया का मस्जिद बनना और बाबरी मस्जिद का मंदिर यकीनी तौर पर दो इंतहाएं हैं। वो लिबरल्स जिनके पेट में आया सोफिया के मीनारों से अजान सुनकर मरोड़ उठते हैं, वो बाबरी मस्जिद के मलबे पर जय श्री राम सुनकर ऐसे खामोश होते हैं जैसे सांप सूंघ गया हो। हालांकि आया सोफिया तमाम तर तारीखी हवालों और मुसल्लमा सबूतों की रोशनी में बतौर कलीसा तामीर की गई थी। दूसरी तरफ राम मंदिर जो कि राम जन्म भूमि से मंसूब है। जदीद भारत के महात्मा गांधी के बकौल राम ऐसी शख्सियत हैं जिनका कोई तारीखी रिकॉर्ड नहीं, तो फिर जन्म भूमि का क्या ही कहना। यानी राम मंदिर ऐसी शख्सियत से मंसूब है जिसके होने का कोई सबूत नहीं। लेकिन इंतहा पसंद लिबरल्स इस मामले पर लब खोलने से ऐसे डरते हैं जैसे बाल ठाकुरे का भूत उन्हें आकर उठा ले जाएगा। इस तमाम तर सोशल मीडिया वॉर में किसी को उंदलस या स्पेन में इस्लाम या मुसलमानों की उम्मीदों और अकीदतों का मरकज, आइबेरिया में इस्लाम के सियासी और रूहानी इक़्तिदार की अलामत मस्जिद कर्तबा या दी मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कॉर्डोबा कहलाने वाली इमारत का किसी को ख्याल नहीं आता। वो इमारत जो अपने शानदार माजी और हाल पर नोहा कुना है। इसी इमारत की जाहो जलाल और मस्जिद के वस्त में वाक़या, या यूं कहिए कि मस्जिद के कल्ब में खंजर की तरह पैवस्त कलीसा को देखकर शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी मशहूर नज़म मस्जिद कर्तबा कही थी। अव्वल व आखिर फना, ज़ाहिर व बातिन फना, नक्शे कोहन हो के नौ, मंजिल आखिर फना। खैर बात लंबी हो गई, चलते हैं 784 ईस्वी में, जब उस वक्त उंदलस में बनु उमैया के इक़्तिदार के बानी अमीर अब्दुर रहमान अव्वल ने कर्तबा में शानदार जामे मस्जिद बनाने की ठानी। इस मकसद के लिए जिस जगह का इंतखाब किया गया वो पहले ही से मुसलमानों और ईसाइयों में तकसीम थी। ये जगह या इमारत सेंट विंसेंट ऑफ लॉरेंस से मंसूब चर्च था, जिसके निस्फ हिस्से पर मुसलमानों की मस्जिद और निस्फ पर चर्च था। दस्तयाब तारीखी रिकॉर्ड और शवाहिद के मुताबिक अमीर अब्दुर रहमान अव्वल ने भारी रकम की अदायगी और 3 गिरजा घरों की बहाली के एवज वो जगह मस्जिद के लिए हासिल कर ली। अमीर अब्दुर रहमान ने दिमिश्क की जामिया उम्वी को पीछे छोड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। 987 ईस्वी तक आने वाले हुक्मरान मस्जिद में तौसीह करते रहे। सो कमोबेश 3 सदियों तक जारी रहने वाली तामीर के नतीजे में जो इमारत तैयार हुई वो ऐसी शानदार और बेमिसाल थी कि अक्सर मुर्रखीन और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इसका हुस्न अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। खजूर के तनों और पत्तों की शक्ल में बने 856 सतूनों वाला हॉल हो या सुनहरी पिच्ची कारी से मुज़य्यन मेहराब, बेमिसाल खत्ताती हो या मरकजी गुंबद की सजावट, एक एक कोना एक एक गोशा लाजवाब। मस्जिद कर्तबा का हुस्न और जमाल बेमिसाल, इस पर क्या कहना। असल जुल्म की दास्तान 1236 में कर्तबा के मुसलमानों से छिन जाने के बाद शुरू होती है, जब मस्जिद को गिरजाघर बनाने का फरमान जारी हुआ। फर्डिनेंड ऑफ कैस्टील के हुक्म पर मस्जिद को ढाकर गिरजा बनाने के बजाय उसके वस्त में कलीसा बनाने का फैसला किया गया। फिर शाह चार्ल्स के दौर में जब चर्च में तौसीह की गई तो बेचारा शाह चार्ल्स भी अपने मेमारों को ये कहने पर मजबूर हो गया कि तुमने जो तामीर किया वो एक काम सी इमारत है जो कहीं भी बनाई जा सकती थी, लेकिन जो तुमने तबाह किया वो बेमिसाल था। मस्जिद कर्तबा बाकायदा तौर पर एक मुआहदे के नतीजे में खरीदी गई अराजी पर बनाई गई मस्जिद है, जिसको फातेह ईसाई बादशाह ने उसी तरह कलीसा बनाया जैसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 में आया सोफिया को चर्च। लेकिन फर्क ये है कि मस्जिद कर्तबा एक कानूनी मुआहदे या दस्तावेज के तहत बनाई गई, जबकि आया सोफिया बजोर ताकत फतह की गई। गुज़िश्ता कई बरस से स्पेन में बसने वाले मुसलमान मस्जिद की बहाली और वापसी के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। वेटिकन की बात कबूल करने के लिए तैयार है और ना हस्पानवी कलीसा।